बल्कि मोक्ष के द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई भी भक्त अपने जीवन में इन चारों धामों की एक बार यात्रा कर लेता है तो उसके अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन चार धामों को चार दिशाओं में क्यों बनाया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल टॉक के एक और नए वीडियो में। सनातन धर्म में चार धाम की परंपरा को पूरे भारत में स्थापित करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। उनका उद्देश्य था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में स्थित इन दिव्य धामों के माध्यम से पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा जाए। ये चारों धाम भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों और उनकी अनंत लीलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में स्थित है बद्रीनाथ धाम। मान्यता है कि हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु गहरी तपस्या में लीन रहे। उसी समय ज्यादा बर्फ और बढ़ती ठंड ने उन्हें घेर लिया। तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उनकी रक्षा की। तभी से भगवान विष्णु यहाँ बद्री नारायण के नाम से पूजे जाते हैं। ये धाम हमें सिखाता है त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान। पश्चिम दिशा में गुजरात की पवित्र नगरी द्वारका में विराजमान है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। यही वे दिव्य नगरी है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने यहीं से धर्म और न्याय का शासन चलाया। द्वारका हमें सिखाती है संसार में रहते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलना सच्चा जीवन है। दक्षिण भारत में स्थित है रामेश्वर धाम। ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, लेकिन चार धाम में इसका स्थान इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। ये धाम हमें बताता है कि स्वयं भगवान भी धर्म और विनम्रता का पालन करते हैं। पूर्व दिशा में स्थित है जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान विष्णु श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हमें संदेश देती है कि भगवान किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के हैं। बद्रीनाथ तपस्या का प्रतीक है, द्वारका धर्म और कर्तव्य का, रामेश्वर भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है और जगन्नाथपुरी प्रेम तथा समर्पण का। यही कारण है कि इन चारों धामों की यात्रा को केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा कहा जाता है।